7 शख्स ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला उस दिन अपने अर्श के साए में रखेगा जब उसके अर्श के साए के सिवा कोई साया न होगा। उनमें फरमाया एक है इमाम आदिल, आदिल बादशाह। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक घड़ी का अदल, एक घड़ी जस्ट चंद सेकंड्स या लम्हात, एक घड़ी का जो अदल व इंसाफ है 70 साल की इबादत से बेहतर है। 70 साल की इबादत एक तरफ और एक घड़ी का जो अदल व इंसाफ है ये अल्लाह की बारगाह में उस 70 साल की इबादत से ज्यादा फजीलत रखता है। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हदीस मुबारक रिवायत की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आदिल हुक्मरान का, इंसाफ करने वाले हुक्मरान का अपनी रियाया में एक दिन का काम करना, अदल इंसाफ के साथ जो अपनी रियाया में ये काम करेगा, सिर्फ एक दिन की बात है। बात कोई साल 2 साल 3 साल या 4 साल की नहीं है, 5 साल की नहीं है या 10 साल की नहीं है या मौत तक हुकूमत करने की नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ एक दिन की है कि एक दिन के अंदर ये अपनी रियाया पर अदल इंसाफ के मुजाहरे कर रहा है। तो इसका दर्जा मकाम और फजीलत क्या है? फरमाया आबिद के, इबादत गुजार के अपने अहल में 50 या 100 साल काम करने से उसका एक दिन जो है वो अफजलियत रखता है। और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदिल हुक्मरानों के बारे में, आदिल बादशाहों के बारे में फरमाया कि 3 बंदे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। उनमें से एक आदिल बादशाह है, अदलो इंसाफ करने वाला बादशाह, उसकी दुआ जो है वो रद्द नहीं हुआ करती। और दूसरा रोजादार है, जब इफ्तार का वक्त आए अपने रब की बारगाह में दुआ करता है, फरमाया इसकी दुआ भी रद्द नहीं होती। और तीसरा मजलूम शख्स जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उस मजलूम की जो दुआ है वो रद्द नहीं होती। अल्लाह तबारक व ताला इनकी जो दुआएं हैं उन्हें बादलों के ऊपर उठा लेता है और इनके लिए आसमान के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाते हैं। इनकी दुआएं डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाती हैं। जबकि जुल्म करना, जुल्म से तो बेबरकती होती है। आदिल हुक्मरान जुल्म नहीं करते और जो जुल्म कर रहा है वो आदिल नहीं हो सकता। हजरत सैयदना वहब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया जब हाकिम जुल्म का इरादा करता है, मदीनी चैनल के नाज़रीन जरा तवज्जो कीजिए, सिर्फ जुल्म का इरादा, अभी जुल्म किया नहीं है, सिर्फ जुल्म का इरादा करता है या जुल्म वाले काम करता है, काम करे या सिर्फ इरादा करे, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी मुमलिकत के लोगों में, शहरों में, खेतों में, जानवरों के थनों में और हर शय के अंदर नक्स को दाखिल कर देता है। कमी पैदा हो जाती है, नुक्स पैदा हो जाता है। और जब हाकिम भलाई और अदल का इरादा करता है या भलाई और अदल वाले काम करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी मुमलिकत के अहल में और तमाम चीजों के अंदर बरकत पैदा फरमा देता है। सिर्फ इरादा गलत होता है, काम गलत होते हैं, हर तरफ हड़बड़ी मच जाती है, परेशानियां आ जाती हैं, शिकवे और शिकायतें आ जाती हैं और फिर गुर्बत और अफलास के डेरे लग जाते हैं। लोग परेशान होते हैं, मसाइब व आलाम उनके दरवाज़ों से, उनके घरों में दाखिल हो जाते हैं, दुकानों से माल बिकने बंद हो जाते हैं, परेशानियां ही परेशानियां कदम कदम पर लोगों को नजर आती हैं। हाकिम की अच्छी सोच रियाया के लिए अच्छा सबब बनती है और उनके लिए एक बेहतरी और बरकत का जरिया बन जाती है। हजरत सैयदना वलीद बिन हिशाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि हाकिम के दुरुस्त होने से रियाया दुरुस्त होती है और हाकिम के खराब होने से रियाया खराब हो जाती है। इसलिए मदीनी चैनल के नाज़रीन, अगर मौका मिल जाए हुक्मरानी का, अगर मौका मिल जाए बादशाही का, अगर मौका मिल जाए कि हमारे तहत रियाया हो
اور ہم ان کے حاکم ہوں، انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، حکمرانی کرنے والے، تو ہمیں چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر سارے نظام کو چلاتے رہیں تاکہ اللہ کو راضی کر سکیں اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں۔ اور جس نے بھی دنیا میں رب اور اس کے رسول کو راضی کیا ہے وہ کامیاب ہوا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا نام ہو کر رہے گا۔